अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेज में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाया करें। आज हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा डैम या डैम साइट कह लें कि जो अभी प्रपोज्ड है, बना नहीं है। ये एक पाकिस्तान में अगर यहाँ बन जाता है डैम, ये बिल्कुल एक मुनफरद चीज़ होगी, एक अजूबा होगा, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पूरा साल बहुत थोड़ा पानी होता है, जस्ट एक नाले की तरह ही है। लेकिन इसमें जो डैम बन सकता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम होगा। ये तरबेला, बादशाह और मंगला डैम से भी कोई 7 या 8 गुना बड़ा डैम यहाँ बन सकता है। जी हाँ, ये है दरियाए सवां। यहाँ दरियाए सवां जो तलागंग के पास है, डोग पठान एक जगह है, इस दरिया में इस जगह पे, इस लोकेशन पे एग्जैक्टली एक ऐसी एक ये अजूबा मौजूद है कि यहाँ डैम बन सकता है। तो इस डैम का नाम भी चूँकि ये सवां रिवर पे मौजूद है तो यहाँ इसका नाम भी सवां डैम ही रखा गया है। ये कैरी ओवर डैम है, रन ऑफ द रिवर नहीं है। यानी फ़र्क दोनों में ये है कि रन ऑफ द रिवर डैम वो होता है जो दरिया के ऊपर ही बनते हैं, और कैरी ओवर डैम होता है जो किसी दूसरी लोकेशन पे जाके डैम बनाया जाता है। यानी दरिया कहीं होता है और डैम कहीं होता है, उसको कैरी ओवर डैम कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि अगर ये बन जाता है तो ये कैसे बनेगा, यानी ये अजूबा कैसे होगा। तो पहले इसके क्रेडेंशियल आपको डिस्कस करता हूँ। ये 35 से 48 मिलियन एकड़ फीट पानी इसमें ज़ख़ीरा हो सकता है। यानी आप सोच लें कि इतना पानी आज तक पाकिस्तान के पास पूरे जितने डैम अवेलेबल हैं सबको भी जमा कर लिया जाए तो इतना पानी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि तरबेला डैम है, उसमें 7 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है, मंगला में 5 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है। जो बाकी दूसरे छोटे मोटे डैम हैं उनमें 1.87 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है। तो ये तकरीबन 13.86 मिलियन एकड़ फीट पानी बन जाता है, जो कि पाकिस्तान की 30 दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तो देख लें कि यहाँ 13 मिलियन एकड़ फीट है और उस अकेले में 35 से 45 मिलियन एकड़ फीट जमा हो सकता है। हाँ, बादशाह डैम और दासू डैम के बनने के बाद इसमें थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा, कोई 11-12 तकरीबन 11 से ज़्यादा ही है कि 11 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा पानी और ज़ख़ीरा हो जाएगा। तो कुल मिला के आप कह लें कि 25-26 मिलियन एकड़ फीट पानी आ जाएगा, जो कि 30 डेज से बढ़ के 55 डेज तक हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और 55 डेज की जो रिक्वायरमेंट है, ये भी आप किसी भी मुल्क में जो जिसके पास इतने बड़े डैम हों, 6 रिवर हों, 6 दरिया हों और डैम्स भी हों, लेकिन उसके पास पानी ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी सिर्फ इतनी हो, यानी 55 डेज की। अगर हम इसी को कंपेयर कर लें किसी दूसरे कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल अमेरिका है, उसके पास 900 डेज का पानी जमा करने की कैपेसिटी है। इजिप्ट जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, उसके पास 700 दिनों की कैपेसिटी है, जबकि हमारा पड़ोसी इंडिया, उसके पास 170 दिनों की कैपेसिटी मौजूद है पानी ज़ख़ीरा करने की। जबकि पाकिस्तान के पास राइट नाउ 30 डेज़ की अवेलेबल है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 दिन कहाँ हैं, और इंडिया को कंपेयर कर लें तो 170 दिनों पे वो बैठा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इससे बाकी क्रेडेंशियल क्या है। अगर ये बन जाता है, ये 5240 मिलियन एकड़ 5240 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, और जो इसका एरिया होगा ये 1240 स्क्वायर किलोमीटर, यानी बहुत बड़े एरिया पे ये डैम बनेगा। इसका दूसरा एक फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पीने के पानी की भी शॉर्टेज होती जा रही है। तो ये ड्रिंकिंग वाटर जो पिंडी का ये पूरा एरिया है, पिंडी इस्लामाबाद का और पूरा इधर नीचे वाला साइड का जो है, वहाँ के तकरीबन 70 से 75 लाख लोगों को पानी, ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरियात ये पूरा अकेला डैम कर सकता है। दूसरा इसका जो बड़ा एक फ़ायदा होता है कि ये वाटर लेवल को, जो पोठोहार का पूरा एरिया है उसका जो वाटर लेवल है, ये कम से कम 10 से 15 फुट ऊपर रेज कर सकता है। इसके साथ साथ ये अगर हम इसको एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 लाख एकड़ लैंड इससे इरिगेशन
के फर्दर यानी इरीगेट हो जाएगी इस डैम की वजह से। 10 लाख एकड़ जो नई ज़मीन है, पहले भी ज़ाहिर है इस एरिया में, ये बेसिकली इस जो एरिया है ना, ये जो पोठोहार का, ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर बरानी ही है। तो बिरानी से ये 10 लाख एकड़ को ये सराब करेगा, इरीगेट कर सकता है। तो ये देखें इसका कितना बड़ा फ़ायदा है हमारी ज़राअत को। उसके अलावा आपको पता है कि कुछ हमारे जो दूसरे प्रोविंसेस हैं जैसे सिंध है, इसका थोड़ा सा इस पे है कि वो नहीं बनाना चाहिए। कि उसका ऑब्जेक्टिव तो जाहिर है, उसका एतराज़ ही है, मेरा ख्याल है कोई लॉजिकल बात नहीं है। क्यों नहीं बनाना चाहिए? वो कहता है जी हमारा जो पानी है जो डेल्टा समुंदर में जाता है वहाँ वो कम हो जाएगा वो। हालांकि उसका अगर मैं एनालिसिस आपको बताऊं कि डेल्टा है क्या, डेल्टा बेसिकली जहाँ दरिया सिंध ख़त्म होता है और जाके समुंदर में गिरता है उस एरिया को डेल्टा कहते हैं। तो उसमें दादू ठट्ठा और इसका बदीन का ये एरिया का डेल्टा का एरिया होता है। इसमें जो रिक्वायर्ड है, टेक्निकली जो रिक्वायर्ड है सालाना, कोई 6 से 8 मिलियन एकड़ फीट पानी गिरना चाहिए। यानी सही है वो जो गिरना चाहिए, अगर नहीं गिरेगा तो ये पूरा एरिया बंजर हो सकता है। हालांकि अगर ये डैम बन जाता है, ये 35 मिलियन एकड़ फीट से लेकर 45 मिलियन एकड़ फीट पानी जमा करेगा, तो डेफिनेटली ये पानी जब ज़रूरत होगी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी ये एक वाटर लॉकर है, जैसे लोग के पास होते हैं ना कैश लॉकर होते हैं, कि जो जायद कैश है उनके पास वो जमा कर लेते हैं लॉकर में, इस तरह ये एक वाटर लॉकर है। तो ये बनेगा कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि ये अजूबा है, ये कैसे बनेगा? तो असल में तरबेला डैम से आगे जो इंडस रिवर है वहाँ से एक नहर निकाल के इधर लाई जाएगी और तकरीबन कोई कितनी होगी वो, कोई 95 किलोमीटर लंबी नहर निकाल के इस दरिया सवा में डाली जाएगी और वहाँ यहाँ पानी ज़ख़ीरा किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो 80% 70% पानी अवेलेबल है वो 2-3 महीनों में ही होता है, जून जुलाई अगस्त में ही होता है। तो उस वक्त हमारा जो ज़्यादातर पानी है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है वो ज़्यादातर आगे गुजर जाता है बगैर किसी इस्तेमाल के, और वो सीधा समुंदर में जाके समुंदर बुर्द हो जाता है, उसका हमें फ़ायदा कुछ नहीं मिलता। तो कम से कम इस सीज़न में जितना पानी समुंदर में, जो ऑलमोस्ट आपको पता है ना समुंदर में कितना पानी, तकरीबन 100 मिलियन एकड़ फीट पानी समुंदर में फजूल में जाके गिर जाता है जो नहीं गिरना चाहिए। तो उसमें से हम अगर 35-40 मिलियन एकड़ फीट पानी नहर निकाल के यहाँ जमा कर लेते हैं और यहाँ दो यानी पावर हाउस बन सकते हैं कि जब ये पानी इस दरिया में आके गिरेगा वहाँ बन सकता है दोबारा, जब यही पानी वापस जाके इंडस रिवर में कालाबाग के मकाम पे जाके दोबारा इंडस रिवर में जाके गिरेगा तो वहाँ फिर एक पावर हाउस बन सकता है। यानी इसकी कैपेसिटी जो मैंने ऊपर बताई है ये 5200 नहीं, ये आप 10,000 तक भी लेके जा सकते हैं, इवन इससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो इस तरह आप देख लें कि ये दरिया तो खुशक ही है, लेकिन ये इसका अगर हम इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसका कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कास्ट इसकी ज़्यादा नहीं है, कोई 11-12 बिलियन US डॉलर ही आएगी, लेकिन फ़ायदे इसके बेशुमार हैं, स्पेशली इरिगेशन के लिए और जो बिजली के लिए। अगर आपको पता है दोस्तों कि हमारे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबल था ना एक बंदे के पास, यानी एक आदमी को पानी कितना अवेलेबल था, वो 5600 क्यूबिक मीटर था उस वक्त 1947 में। उसके बाद ये कम होता होता 2009 में अगर हम देखें तो ये 1500 क्यूबिक मीटर एक बंदे के लिए रह गया। आज अगर हम देखें 2023 में ये 1018 क्यूबिक मीटर रह गया, यानी आप देख लें 5600 से 1018 में आ गया। तो इसी तरह अगर ये सिलसिला चलता रहा तो माहिरीन कहते हैं कि ये 2040 के बाद पाकिस्तान में अगर यही सिलसिला रहा, यही लक्षण हमारे रहे, हमने नए डैम नहीं बनाए, तो पाकिस्तान 100% खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। और यहाँ खुश्क साली आपको पता है जो ड्राउट होता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं। अल्लाह बचाए इससे कि ये दिन हमें ना देखना पड़े।
तो इसलिए इस तरह के जो डैम होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये बहुत ज़रूरी बनाने चाहिए। इनका कास्ट तो आती है, लेकिन आपकी जो अगली जनरेशन है, अगली हज़ारों साल की जो नस्लें होती हैं वो उनको यहाँ से फ़ायदा होता है। उसके अलावा अगर दूसरा उसका जो सिंध का तराज है वो डिस्ट्रीब्यूशन का था। पहला तो मैंने बता दिया कि वो मतलब लॉजिकल नहीं है कि इतना पानी वहाँ नहीं जाएगा, हालांकि इस डैम के बनने की वजह से उनका पानी बढ़ जाएगा। तो अगर हम 1991 का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट देखें सूबों के साथ, हमने ये डिसाइड किया हुआ कि पंजाब को 37% पानी देना है, सिंध को भी 37% पानी देना है, KPK को 14% देना है, और जबकि बलूचिस्तान को 12% पानी मिलना है। तो ये हम अश्योर कर सकते हैं कि जो इनका तराज है, आप जो हमारे जो बराज होते हैं वहाँ आप टेलीमीटरी सिस्टम लगा दें तो आप पता चल जाएगा किस सूबे को कितना पानी जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो दूसरा ये है कि आपको पता है कि इंडिया आपके साथ आबी जहारियत भी कर रहा है, जैसे बाकी फील्ड में वो हमारे साथ टेररिज्म करता है, तो पानी के मैदान में भी हमें तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। 6 दरिया जो पाकिस्तान के पास हैं, रावी है, सतलुज है, ब्यास है, इंडस रिवर है, और झेलम है और चिनाब है। जो पहले 3 है, रावी, सतलुज और ब्यास, ये तो ऑलमोस्ट खुशक हो चुके हैं। पूरा पाकिस्तान में पानी आता ही नहीं इनका, पूरे का पूरा इंडिया ने इसको रोका हुआ है और उधर ही यूज़ होता है। जो इंडस रिवर है इसमें पानी आता है, झेलम और चिनाब में पानी आता है। लेकिन आपको पता है कि जो झेलम है उसके ऊपर भी बगलियार डैम और वो एक और डैम है, पता नहीं उसका क्या नाम है, बगलियार है, और 2 डैम है। बहरहाल उसका भी काफ़ी झगड़ा रहता है हमारा। तो वो डैम उसने इन दरियाओं पे भी बना लिए हैं, यानी अब वो जब चाहे हमारा पानी वो रोक सकता है। तो हमें कम से कम इस तरह की चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए तो दूसरे एक जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए ना हमें, कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाएं, ताकि अगर आप इंडिया पानी कितना रोक लेगा, वो डेफिनेटली जब उसके पास पानी वाफर आएगा तो उसने छोड़ना ही है। तो वो छोड़ेंगे तो हम हमारे ज़ख़ीरा करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो कैसे, मतलब फिर तो हमारा ही फॉल्ट है ना। ठीक है, अगर वो तो हमारा दुश्मन है वो तो करेगा, लेकिन आपने क्या किया। वो दूसरे डैम का नाम मेरे ज़हन में आ गया, वो किशन गंगा है। किशन गंगा और बगलियार डैम जो दरिया झेलम पे और दरिया नीलम पे बना दिए हैं उसने, तो उसकी वजह से इन दोनों दरियाओं का पानी ऑलरेडी कम हो गया है। और जब वो उसको पानी की ज़रूरत होती है वो रोक लेता है, जब हमें ज़रूरत होती है तो रोक लेता है, जब नहीं ज़रूरत होती ऑलरेडी हमारे पास पानी होता है जैसे मानसून में, तो वो उस वक्त पानी को छोड़ देता है, ताकि हम या तो बगैर पानी के मरें या पानी के साथ मरें। तो लिहाजा ये हमें खुद ही गौर करना चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें खुशकसाली का शिकार ना हों। आपसे अगेन गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।